नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें आज हम पहुंच गए हैं कहां पर 85 नंबर की लेक्चर पहुंच गए हैं और आज हम बात करेंगे जावा में बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट। जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी आज पता चलेगा आपको। पहली बार ही सही लेकिन पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए ये इसका क्या है, पहली क्लास है, इसको हम जाने पहले कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। लेकिन ये जो है ये जावा जो आपके कौन से एग्जाम पूछी जा सकती है, देखिए लैंग्वेज वाला टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। इवन 2022 की बीपीएससी जो 2022 की थी, हाँ 22 की थी, तो उसकी बीपीएससी है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था इस वाले टॉपिक से। अब आप बोलेंगे सर ये आप कहाँ कहाँ के करवाते रहते हो, क्या इतना बड़ा रहता है क्या? देखिए आप इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए कभी कि आपका कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कोई फिक्स नहीं होता है, किसी भी जगह से आ सकता है ना। तो क्योंकि कंप्यूटर सिलेबस है ना, तो वो तो सेम होता है, टॉपिक उठा के इससे कॉपी पेस्ट करता है, इसलिए वो भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो है आपका एसएससी है, बैंकिंग है, आरआरबी है, इन सभी में पूछा था, आपको डेली बता रहा हूँ। जो नए हैं उनके लिए भी ये जानकारी काफी है। एमबीपीएससी वाले भी कंटिन्यू बने, एएमआरएस, केवीएस, नवोदय वाले सारे इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस मैं करवा चुका हूं आपके लिए, ये भी करवा चुका हूं और ऑल ये भी हो चुका। ये ग्रीन कलर का मतलब है कि ये करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये वाला टॉपिक हो गया है, इसमें ये बचा है तो इसको मैं बाद में इसलिए कराऊंगा कि ये जो हम अलग अलग टॉपिक बांट करके पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक मिला करके तुरंत केवल इनकी हेडिंग नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल का मतलब है उसमें क्या हो रहा है जो हम उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी, जावा स्क्रिप्ट, किसकी, जावा। देखते देखते ये पूरा ग्रीन हो गया। ठीक है, चलिए जावा स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। लेकिन इससे पहले छोटी सी जानकारी ये है कि आपको अगर किसी प्रकार कोई क्वेरी है, मतलब आपको लग रहा है कि हमें किस तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐप में या कोई भी समस्या, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू क्या करते हैं, मैसेज के थ्रू हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे नहीं, टीम के। ठीक है, चलिए आपको लेके चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी है कि आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करें, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर कर दें। मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, इससे पहले आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आते टॉपिक के ऊपर। क्या होता है जावा? देखिए जावा जो है ना एक लैंग्वेज है। जावा का मतलब, जावा स्क्रिप्ट क्या है, भाषा है। किसकी भाषा है, हमारी नहीं, हम भी उसको समझ सकते हैं। जी हाँ, कुछ कुछ जो सामने लिखते हैं वो हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है वो हम नहीं समझेंगे, वो समझेगा आपका सिस्टम। कहना मतलब ये कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो क्या कौन समझता है, कंप्यूटर समझता है। क्या सर सिर्फ जावा ही है? नहीं, और भी बहुत सारी है। सी है, सी प्लस है, पाइथन है, एसक्यूएल है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ये सारी जो लैंग्वेजेस है ऐसी बहुत है, इट बहुत सारी लैंग्वेज है। वो किस किस की है, वो सारी कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर को समझने वाली। अब इसमें जो होती है जावा स्क्रिप्ट, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर आपकी कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करवाना है, एप्लीकेशन को बनवाना है, किसी तरह का कोई, जैसे मान लीजिए हमारी यज्ञ विद्या की जो यज्ञ विद्या वाला प्लेटफॉर्म है उसकी वेबसाइट है, उसको जो डेवलप किया गया है कहीं ना कहीं ये भी किस में जाता है, जावा। जिसकी लैंग्वेज है ये जो जावा है, इसी में क्या किया जाता है, साइट का डेवलप, कोई एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन जो है वो उसका डेवलपमेंट, ये सारा। जैसे आप यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो तो यूट्यूब भी किसी न किसी भाषा में डेवलप किया गया होगा। ऐसा तो नहीं कि वो अलग है उसके लिए, उसकी भी एक जो लैंग्वेज है, किसी न किसी लैंग्वेज का उसमें कोड और प्रोग्राम तैयार करके एप्लीकेशन बना करके सामने आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। ठीक वैसे ही फेसबुक है, ऐसा सब अलग अलग है ना। जैसे कि आपका कहीं भी चले जाओ, हर तरह की वेबसाइट, हर तरह का जो एप्लीकेशन है वो लैंग्वेज से क्रिएट होता है। तो जावा यही करता है। क्या करता है जावा में, जावा जो स्क्रिप्ट है इसके अंतर्गत आपको क्या किया जाता है कि आपके जो भी जितने भी ये रहती हैं इवन वेबसाइट वगैरह डेवलप, अधिकतर आज के समय में, अधिकतर की बात कर रहा हूं मैं, पूर्णतः नहीं बोल रहा हूं, अधिकतर मतलब बहुत सारी जगह, कुछ कुछ को छोड़ करके सभी जगह जावा के थ्रू ही क्या किया जाता है, ये वेबसाइट या जो भी आपका एप्लीकेशन है उनको डेवलप किया जाता है। देखते हैं आप थ्योरी, मैंने मौखिक समझा दिया है। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है, बिल्कुल उसको समझने के लिए प्रोग्राम बनाओगे तभी तो वो आपका ऐप डेवलप होगा। तो क्या है कि प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग वेब एप्लीकेशन, ये बोला ना मैंने, वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट को डेवलप, बनाने बोला ना, बनाना शब्द, बनाना मतलब डेवलप या विकसित करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई? ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट होता है। इसके बाद क्या बोल रहा है आगे आ रहा है आपका, जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेल और क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि ये जो लाइट
लाइट वेट और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इससे फायदा ये हो रहा है कि इसमें हमें एक ही बात को मतलब बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस एक प्रोग्राम को एक बार लिखा, उसका कोड जो है हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं, बार बार जरूरत कम पड़ती है, बहुत कम टाइप करना पड़ता है, क्योंकि एक बार टाइप किया उसको कॉपी कर लेता है, उसको सेव करके रखता है। और प्लस क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब है कि इसका क्रॉस का मतलब है कि ये जो आप इसमें क्यों बनाई जाती साइट, क्यों इसमें वेबसाइट, क्यों एप्लीकेशन इसमें बनाई जाती है, क्योंकि ये इसका जो बनाया गया प्लेटफॉर्म है इसका ये हर किसी डिवाइस में क्या होता है, रन हो जाता है, इसलिए इजी होता है, हर किसी में एक्सेस मिल जाता है इसको, इसलिए इसमें डेवलप किया जाता है। ये बात आगे लिखी, क्या लिखी यहाँ लाइट वेट का मतलब है इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए कम कोड की जरूरत होती है, ये बोला मैंने। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है यह किसी भी डिवाइस में रन हो सकता है, मतलब उसमें एक्सेस मिल सकती है, उसमें चल सकता है, कंटिन्यूटी बन जाती है, कोई इसमें रुकावट की बाधा या उत्पन्न नहीं होती किसी प्रकार की। समझ गए? चलिए जावा स्क्रिप्ट के द्वारा मैं अपना आपको जब यहां आऊंगा मैं इसके बाद हाइड कर लूंगा, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के द्वारा यूजर वेब पेज या वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब उससे जुड़ सकता है, जुड़ रहा है। अगर आप ये वेबसाइट जाते होंगे तो आप वहां से कंटेंट जो भी आपको चाहिए वहां से प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ वहां मिलता है आपको, है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिलता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हम एक वेब पेज में डायनेमिक फीचर को डाल सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। इसका प्रयोग HTML और CSS के साथ किया जाता है। ये लैंग्वेज है कौन सा, मतलब एक जो है क्या है, प्रोटोकॉल है लैंग्वेज का, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका नाम पता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या है, लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज का इसमें प्रयोग, इनके साथ प्रयोग करके किया जा सकता है इसका प्रयोग, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्लाइंट साइट और सर्वर साइट दोनों के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। किसमें, क्लाइंट के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, और सर्वर साइट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लाइंट का मतलब कौन, जो जैसे आप जो है मान लीजिए किसी वेबसाइट को आप डेली फॉलो करो तो आप उसके लिए क्या हो गया, क्लाइंट हो गए। और सर्विस साइट मतलब जो उसको आपको सेवा देने वाला है। मान लीजिए आप यूट्यूब है, अब यूट्यूब को मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लास दे रहा हूं, तो मैं उसके लिए क्या बन रहा हूं, सर्विस प्रोवाइडर बन रहा हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, डेली उसकी क्लास कर रहे हो, ये क्लास आप डेली कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या बन रहे हो, क्लाइंट बन रहे हो, ग्राहक बन रहे हो उसके लिए। समझ गए, ये बात है। जावा स्क्रिप्ट डेटा को कैलकुलेटेड, मैनिपुलेट और वैलिडेट करता है, ठीक है। इसका नहीं ज्यादा, बस ये बात ध्यान रखिएगा आप एक तो इसमें। और ये क्या करता है, जो डायनेमिक जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर उपलब्ध है, और ये इसको यूजर्स, और ये जो इसका मेन क्या है, वेब डेवलपमेंट का कोर है ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, अब दिखाई देगा पूरा क्लियरली, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको एक और पेज आ गया बड़ा, क्या है, जावा स्क्रिप्ट को 1995, इसका सन याद रखना, 1995 में ब्रेंडन एच, मतलब ब्रेंडन एच नाम का जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा इसको विकसित किया गया था। ब्रेंडन याद रखना, ब्रेंडन इसका जो नाम के ना, ऐसा जो अनुवाद है वो ऐसा भी आ सकता है कुछ भी, मतलब ये रहता है कि देखिए ना, आपका नाम की स्पेलिंग आप कुछ और लिख रहे हो, मान लीजिए बहुत सारी जो है पूजा में, कोई पूजा है तो वो POOJ लिखते होंगे, बहुत सारे ऐसा लिखते हैं कि PUJ ये भी लिखते हैं, वो सबके अलग अलग है। जैसे कि और किसका बताऊं मैं, और कुछ ऐसा लेता हूँ जो अटपटा हो सकता है, किसमें हो सकता है, कोई भी नाम ले लीजिए जिसमें अलग अलग स्पेलिंग चलती है, वो एक पर्टिकुलर किसी नाम की स्पेलिंग चेंज हो सकती है, इसलिए उसको ध्यान कम दीजिएगा, क्योंकि आप अपने अनुसार स्पेलिंग डिसाइड करोगे, नहीं करना आपको अपने अनुसार। क्यों, क्योंकि उसका जिसका जो नाम है उसके डिसाइड वो कर चुका, वही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। विकसित किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट ओपन सोर्स लैंग्वेज है, कैसी है, ओपन सोर्स, ये आपके लिए काम की बात है। जावा स्क्रिप्ट कैसी भाषा है, कैसी लैंग्वेज है, ओपन। कैसी, ओपन मतलब खुली हुई, मतलब आप इसमें हर कोई एक्सेस लेकर इसको देख सकता है, इसका उपयोग कर सकता है। इसीलिए अधिकतर जो वेबसाइट है इसी में बनाई जाती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम फ्री में कर सकते हैं, ओपन है तो फ्री में कर रहे हैं ना, वही बात है। इसका उपयोग गेम सॉफ्टवेयर को डिजाइन, किसी भी गेम को डिजाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए भी किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट का सबसे पहला नाम क्या था, लाइव स्क्रिप्ट। जो जावा स्क्रिप्ट है उसका पुराना नाम क्या है, जावा स्क्रिप्ट। जब पहली बार इसको बनाया गया था इसका नाम क्या था, लाइव स्क्रिप्ट। और अभी क्या नाम है, जावा स्क्रिप्ट। बाद में इसका नाम बदल दिया गया है। वर्तमान में 97, अच्छा यहाँ आपको हाइट हो रही थी ना, चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे आपको PDF मिलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, फिर भी पिछले आया था मैं। वर्तमान समय में
97% से भी ज्यादा वेबसाइट जावा स्क्रिप्ट में, मैंने बताया ना ज्यादातर, तो ज्यादातर देखिए कितने 97%, कम नहीं है 97%, समझ रहे हो। इसके बाद में क्या है, इस्तेमाल कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग भाषा भी कहा जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसे कहा जाता है, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन होगा क्या, कि स्क्रिप्टिंग जो भाषा है वो किसे कहा जाता है, जावा स्क्रिप्ट को कहा जाता है। इसमें पीछे लगा हुआ है तो इसलिए आप देख ही सकते हो। जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग यूजर की सूचना जैसे कि आईपी एड्रेस, ब्राउजर की डिटेल आदि को एकत्रित करने के लिए भी किया जाता है। अब इसके जानते हैं हम एडवांटेज, क्या क्या फायदे होने वाले हैं हमें वो जानेंगे, क्या लाभ होने वाले हैं उसको समझने की प्रयास हम करेंगे। क्या है इसके फायदे निम्नलिखित है। क्या, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा के काम करने की स्पीड गति काफी तेज होती है, क्योंकि यह प्रोग्रामिंग में काफी कम वक्त लेता है, काफी कम समय लेता है, काफी कम समय लेता है। इसमें प्रोग्रामिंग में इसकी स्पीड ज्यादा होती है ना। जावा स्क्रिप्ट को कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख सकता है। देखिए ये दोनों पॉइंट एक साथ समझने की कोशिश कीजिए। इसकी गति तेज होती है, इसीलिए अधिकतर साइटें इसी में डेवलप की जाती है। क्यों, क्योंकि हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, समय कम लगेगा। दूसरा क्या, सीखना आसान है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। अगर एक या दो बार में इसको थोड़ा प्रयास करें सीखना, सीख जाएंगे, ज्यादा उसमें ज्यादा लोड का काम नहीं पड़ेगा। ज्यादातर सभी वेबसाइट जावा स्क्रिप्ट इसका उपयोग से ही बनाई जाती है। इसके द्वारा हम आकर्षक वेब पेज बना सकते हैं। ये इसका मतलब क्या है, इसके माध्यम से हम ऐसा पेज डेवलप कर सकते हैं कि हम जो भी हमारे पास अगर उस वेबसाइट पे कोई आता है एक बार, तो वो उसको पूरा खोल के देखा, पूरा अंदर तक देखेगा। इस तरह से इसको डिजाइन किया जा सकता है। इसके द्वारा हम ग्राफिक्स को भी आसानी से बना सकते हैं। इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो आपको फाइल दिखाई दे रही है सामने, ये भी प्रेजेंटेशन है। जो आपको पीपीटी दिखाई दे रही है, ये प्रेजेंटेशन है, ये भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। यह आजकल के सभी तरह के ब्राउजर को सपोर्ट करता है। इसीलिए तो मैंने क्या बोला आपको, क्योंकि हम इसके अंदर साइट वगैरह डेवलप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी लगभग जितने ब्राउजर हैं उन सबको सपोर्ट करता है, तो वहां एक्सेस इसको मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट जो भी इसकी डेवलप है वो हर ब्राउजर खोलना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसको सभी जो वेबसाइट बनाता है इसी में बनवा ली जाती है, इसलिए इसका यूज ज्यादा बढ़ रहा है। जावा स्क्रिप्ट को दूसरी लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन और C++ आदि के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको ये बोलोगे सर आपने ये जावा गलत लिख दिया गलती से, यहाँ पर जावा शब्द आपने गलती से लिख दिया है ना, ये बोलोगे आप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जावा शब्द गलती से लिखा है। मैंने आपको शुरुआत में बोला जावा और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस है, दोनों अलग है कुछ, उसमें क्या अंतर है, अंत तक बने रहिए तब पता चला है क्या होता है। अगर आपका फ्रेंड किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप और वो इधर उधर भटक रहा है, तो आप उसको ये प्लेटफॉर्म दिखा सकते हैं, ये क्लास दिखा सकते हैं उसको, क्योंकि हो सकता है जावा का उसने पहली बार सुना हो, दोनों एक ही है, पहली बार सुन रहा हो, है ना, ये हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। अगर आपने पहली बार सुना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर ये जावा और जावा स्क्रिप्ट अलग है, ये हमें आज पहली बार पता चला है, ऐसे ऐसे पूरी लाइन लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके द्वारा हम यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बना सकते हैं। कौन सा, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बना सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के द्वारा वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्योंकि इसमें बहुत कम कोड लिखना हो पड़ता है, बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, ठीक है, बहुत कम। इसके बाद क्या है, इसके नुकसान नीचे दिए गए, मतलब इसके क्या लॉस हैं, क्या लॉस हो सकते हैं हमारे लिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये ओपन सोर्स है ना, तो जब ओपन सोर्स होगा तो कहीं ना कहीं इसकी क्या सिक्योरिटी समस्या तो रहेगी, वो तो कॉमन एरर आएगी ओपन सोर्स की सबकी। लेकिन इसके भी कुछ स्पेशल है, क्या है कि जावा स्क्रिप्ट के द्वारा कोई भी बड़े एप्लीकेशन डेवलप करना मुश्किल है। कहना मतलब जो बड़े बड़े जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब का है, या और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म किसी का देख लो आप, बड़े बड़े जो वेबसाइट है बड़ी वाली, जिसको बहुत कुछ रहता है एक्सेस, तो उसको वो जावा में नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मुश्किल है, मुश्किल कर किए तो जा सकती है, लेकिन ये आसानी से कोई भी एक्सेस करा तो हैक होने की समस्या बनी रहेगी, इसलिए इसमें मुश्किल कार्य होता है। इसमें डिबगिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, अर्थात इसमें किसी भी गलती एरर को ढूंढने में काफी समय लग जाता है। डिबगिंग मतलब आप जो गलती कर रहे हो, कुछ भी एरर है, तो उसको ढूंढने में आपको समय लग जाएगा, काफी समय चला जाएगा आपका, इसलिए ये मुश्किल कार्य है। यह नंबर को
सॉरी इंटीजर में बदलने के लिए काफी समय लगाता है। मतलब आपने कोई नंबर दिया तो उसको इंटीजर में बदलने के लिए ये क्या करता है, समय लगाता है बहुत ज्यादा। इसके बाद है इसमें डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल काफी धीमा काम करता है। इसका जो डोम मतलब आपका जो भी आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है वो क्या होता है, बहुत धीरे से कार्य करता है। देखिए ओपन सोर्स है तो थोड़ा टाइम तो लेगा ना, धीरे धीरे चलेगा, लोड भी रहता है। जावा स्क्रिप्ट के कोड को कोई भी जानकर हैकर क्या कर सकता है, जानकार जो भी हैकर है वो आसानी से क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। इससे जिसके कारण सिक्योरिटी की कमी होती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात मैंने आपको अभी समझाई है ना। आजकल के ब्राउजर तो इसे सपोर्ट करते हैं, परंतु पुराने चले आ रहे हैं पुराने ब्राउजर इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। समझ गए? आगे देखते हैं आगे क्या होता है आपका। आगे है यह केवल सिंगल इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट करता है, यह मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होते हैं को सपोर्ट नहीं करता है। नहीं में यह बिंदी आएगी, ठीक है, बहुत बड़ी लग गई ना, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अगर जावा स्क्रिप्ट कोड में कोई एक एरर आ जाए तो इससे पूरी वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। इसलिए ये बहुत बड़ा फॉल्स होता है। कोई एक प्रॉब्लम है तो पूरी वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम की क्या होता है कि आप कोई साइट खोल रहे हो, उसमें आता है कि एरर है, 404 नंबर एरर है, 505 एरर है, इस तरह से कुछ भी लिखी जाती है ना, एरर शब्द लिखा जाता है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है फिर इसमें, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम है तो पूरा प्रॉब्लम दिखा देगा आपको। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमारी क्लास को हम ये एंड नहीं करेंगे। इसी के साथ आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। छोटी जानकारी ये है कि जो भी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आज, वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ जो अभी तक के उन्होंने क्लासेस नहीं की वो इस प्लेलिस्ट को जाकर सारी क्लासेस देख करके अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर ले, उसको और तीव्र कर ले, और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें, ठीक है। किसी को भी मतलब यहाँ पर जो आपको पीडीएफ वगैरह सारा फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो वो कहाँ मिल रहा है, हमारी जो वेबसाइट है यज्ञ विद्या की www.yajnavidya.com, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और एक और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो यज्ञ विद्या का टेलीग्राम चैनल है @यज्ञ विद्या, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको किसी तरह की कोई क्यूरी है, आपको कोई मतलब कैसा लगा वीडियो, जैसे मैंने बोला जावा स्क्रिप्ट, जो आपने पहली बार नाम सुना जावा स्क्रिप्ट में, आप बोलेंगे सर इनमें अंदर तो आपने बताया नहीं, अगली क्लास भी तो करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड किए ना, वहां बताऊंगा, ठीक है। उसमें रखा है उसका कंटेंट क्या है, अभी बताएं नहीं बताएंगे, लास्ट में क्या वही बताएंगे, ठीक है। चलिए, और कैसा लगा, अच्छा लगा जो भी आप क्या करेंगे कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और लगा है कि मेहनत है, कुछ नहीं मिल रहा तो लाइक तो कर दिया करिए। आप में से बहुत सारे पता है देखने वाले 100 के आसपास पहुंच जाते हैं, लाइक होते हैं केवल कितने 30-35, किसी में तो किसी में कितना होते हैं 38 छोड़िए, किसी में 10-12 होते हैं लाइक। मतलब आप लोग क्लास भी कर रहे हो और एक तो कमेंट और लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों, ऐसा क्यों, क्या मैं सही से नहीं पढ़ा रहा हूँ? अगर ऐसा तो आप ये बोलिए मैं लेक्चर बंद कर दूंगा, डोंट वरी, मैं मुझे इतना कुछ शौक भी नहीं। फिर मेरा मकसद ये है कि मैं मतलब उन लोगों की हेल्प करूँ जिनके पास पैसे नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनको मैं फ्री में जितना हो सके मेरे से मैं दूँ। मैं अपना सेल्फ, अगर कहीं से मुझे हेल्प मिल रही है, जैसे एक विद्या से मुझे हेल्प मिल रही है, क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है, तो मैं वहाँ पर फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं होती तो मैं अपने खुद से भी, इवन मैं अपनी सेल्फ जो भी मेरे पहचान का होते हैं, जो भी मतलब मैं उससे कनेक्ट होते हैं, जिसको मुझे मेरे से हेल्प होती है, जो हेल्प हो सकती है वो पूरी हेल्प करता हूँ। एजुकेशन देखिए आज मार्केट बहुत वही हो चुका है, लेकिन इससे आपको बच के चलना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कर रहे हैं तो आप कम से कम लाइक और शेयर तो कीजिए ना इसमें, और कमेंट तो कीजिएगा आपको लग रहा है हाँ हम सही कर रहे हैं। अगर लगता है गलत है, जैसे आपके 1-2 ने बोला है कि इसलिए उन 1-2 को केंद्र में लेकर क्लास कंटिन्यू रखना पड़ रहा है, अभी तो मैं बंद कर देता, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।